अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। कुछ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत ने रियल स्टेट पे जो टैक्स थे, इजाफी टैक्सेस थे, उनमें कुछ ज़्यादा छूट देने से इनकार कर दिया है। तो अब आने वाले टाइम पे क्या होगा, और मैं बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बता रहा हूँ। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो लोग स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, 12% तक है मेरी जो लास्ट अपडेट है। इंशाल्लाह ये कोशिश ही की जा रही है कि ये बजट से पहले पहले सिंगल डिजिट तक आ सकता है। ठीक हो गया। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा या आ चुका है, ऑटोमेटिकली पैसा बैंकों से निकल के मार्केट में रोटेट करना है। मार्केट में रोटेट करने के लिए या तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है या रियल स्टेट है। ये दोनों जो सेक्टर्स हैं, ये इकट्ठे कंसिस्टेंटली इन पे ग्रोथ मिलनी है, डेफिनेटली मिलेगी। ठीक हो गया। रियल स्टेट को इतनी ज़्यादा छूट नहीं दी जा रही जितना रियल स्टेट का सेक्टर जो है वो छूट डिमांड कर रहा था। तो मतलब साफ है कि करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में क्लियर है कि रियल स्टेट में सारा पैसा दोबारा मार्केट का ये बैंकों से निकल के इंजेक्ट नहीं होना चाहिए, स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए। अभी कुछ गर्दिशी खबरें भी हैं कि आई एम नॉट श्योर अबाउट द न्यूज़ के पीएम साहब जो हैं उन्होंने डिसएग्री कर दिया है कुछ इजाफी टैक्सेशंस जो थी रियल स्टेट के मामले से, उनको हटाने के लिए कि वो नहीं, मतलब इतना ज़्यादा छूट नहीं दे रहे। अगर सिंगल डिजिट पे इंटरेस्ट रेट आ जाए और टैक्सेस भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए तो फिर पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं आएगा, फिर सारा रियल स्टेट पे जाएगा। थोड़ा सा बैलेंस रखना लाजिमुल मलजूम होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर्टिकुलर चीज़ में ना, ये पूरी जो बड़ी लड़ाई होगी ना, एक रियल स्टेट की लड़ाई और एक स्टॉक मार्केट की, ये बहुत बड़ी, ये टाइकून्स यहाँ पे बैठते हैं हमारे मुल्क के। पैसा क्या यहाँ जाए या वहाँ जाए, इसके बीचों बीच इन दोनों की लड़ाई में एक सेक्टर को बहुत फ़ायदा होगा, और वो सेक्टर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। क्योंकि अगर टैक्सेशन ज़्यादा है, सेलिंग और बाइंग तो चले एक सवालिया निशान हो जाएगा रियल स्टेट में, लेकिन जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं उनकी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी हो जाएगी और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन्हेंस करेगी। क्योंकि सिर्फ इन्वेस्टर के पास यही ऑप्शन बचती है कि अगर तो बैंक मुनाफा नहीं दे रहा तो पैसा बैंक से निकालो, कंस्ट्रक्शन की तरफ लगाओ, बिल्डिंग खड़ी करो, रेंट आउट करो और पैसा बनाना शुरू करो। इस पूरे प्रोसीजर में आपका रियल स्टेट का जो सेक्टर है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंस्ट्रक्शन के वेरिएबल पे इन्हेंस करेगा। और आप वो कंपनीज लिस्ट कर लें मार्केट में, जो स्टॉक मार्केट की कंपनीज हैं जो रियल स्टेट के बिजनेस से रेलेवेंट है कंस्ट्रक्शन की फील्ड में। इनमें सारे फहरिस्त हैं, सीमेंट की कंपनीज हैं, सीमेंट की सारी कंपनीज निकाल लें, आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा, सारी कंपनीज निकाल लें। उनमें से जो है आपके पास इवैल्यूएशंस आ जाएंगी। जो कंपनीज इन दिनों में परफॉर्म करना शुरू हुई हैं पिछले एक आध महीनों में, उनके इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, वो आगे आपको 6 महीने तक, साल तक मज़ीद इन्हेंस करके पैसा आपका सस्टेनेबली, ऐसा नहीं होगा कि लाख रुपए डाला और सुबह उठे तो 10 लाख हो गया। लाख रुपए डाला तो ये कैपेसिटी होगी 2%, 3%, 4%, आहिस्ता आहिस्ता पर मंथ के हिसाब से आपको इंक्रीज़ मिले इनिशियली, और फिर हो सकता है 10-15%, 20% का भी मिले। ये ही एक पॉजिटिव अप्रोच होती है सस्टेनेबली पैसा बनाने के लिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।